हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सेट प्रैक्टिस होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, एक दो मैथ भी मिल सकते हैं, और बाकी 40 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रिलेटेड मिलेगा, जिसमें आपको मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ आप भी लगाइए सेट प्रैक्टिस को और बताइए कमेंट में कि आप लोगों का इसमें कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का ये सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि पैरालंपिक, ठीक है, या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। ठीक है, तो ये प्रीति पाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम की शुरू की है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है। ठीक है, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की, ठीक है, तो ये चीन में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। ठीक है, लखपति दीदी, तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है। ठीक है, तो ये IIT BHU यानी कि वाराणसी में है जो। अगला नंबर देखते हैं। कह रहा है कि बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये गोल्ड से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक यानी कि ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो ये मासातो कांडा, ठीक है, मासातो कांडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो ये जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है, किसमें, तो ये हो जाएगा माइका में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार, तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है, भारत और किसको, तो ये भारत और चीन को जोड़ता है, और ये पूछेगा कहाँ है, तो ये सिक्किम में हो जाएगा। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश यानी कि उसको कब रिटायरमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा
के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं यानी कि तिल्लियां हैं, तो ये 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न खाली स्थान थी, कब से कब तक? 2012 से 2017 तक थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग खाली स्थान की अवधि तक थी, कितनी अवधि तक थी? तो ये 40 वर्ष तक हर्षवर्धन ने लगभग राज किया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, तो ये शुंग थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन थी? ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा, तो ये था बाइबल। ठीक है, बाइबल, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मैसूर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि धाप एक लोक नृत्य है जो कि, ठीक है, कि कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा अगस्त 2020। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है? कौन सा? 29 का सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा होमी भाभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? 31 नंबर कह रहा है कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंडे का आवरण घुल जाएगा, जो ऊपर का हार्ड होता है, जो उजला उजला कलर का, वो गल जाएगा यानी कि घुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पालक में प्राकृतिक उत्पादन के रूप में खाली स्थान एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, किसका? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 16वें की प्रक्रिया का सह उत्पादन है, कौन सा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन विधि द्विबंध होते हैं, ठीक है, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये एल्किन्स कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है, किसके प्रति? ठीक है, तो ये टेट्रासाइक्लिन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, क्या? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण की
गणना कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 या 75, इसको दीजिएगा तो 7 चौक 28। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटिएगा तो 50 25 5, और यहाँ से फिर गुणा कर दीजिएगा तो 5 तिया 15, यानी कि 15/7 गुणे, और इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 2 5 5, और 2 और 1 3 5 35, और इधर माइनस करिएगा तो ये घटेगा 5 हो जाएगा। तो इधर अगर 7 5 से 35 और 5 से 5 खत्म करिएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर 15 बचा। ऑप्शन नंबर डी 15 दोस्तों। ठीक है, 15 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंकों यानी कि इतना 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 के प्रयोग से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। तो जो छोटी से छोटी संख्या अगर कह रहा है तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 1 0 3 6 8। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ये है ऑप्शन में। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है खाली स्थान का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है, जिसे विल्ली, ठीक है, कहा जाता है। किसे? तो ये छोटी आंत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? ठीक है, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ और बाकी का हिस्सा 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल लाभ 21% लाभ हुआ। ठीक है, तो उसने 27% लाभ पर कितने गेहूं बेचा? ठीक है, तो आप लोग इसे निकालिएगा तो ये आएगा 640 किग्रा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजा क्रमशः AB और CB पर इस तरह है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समानांतर है। यदि त्रिभुज APQ और, ठीक है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 16:25 के अनुपात में है तो भुजा AP और PB का, ठीक है, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और यहाँ पे एक P और Q डाल देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है? AP और PB का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कर रहा है कि आंकड़ों का इतना 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 और इतना का माध्य ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा पूरा को तो ये आएगा 240 और बट्टे 8। ठीक है, क्योंकि पूरा संख्या 8 है, और इसको करिए काटिएगा तो 8 3 24 यानी कि 30 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदों की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? तो इसे तेजड़िया बुल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा अभयारण्य भारत के एशियाई शेर का घर है? ठीक है,
तो गिरी वन राष्ट्रीय पार्क, और यह है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नकदी रिजर्व अनुपात जिनका कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतना ही क्या होगा, तो ये बड़ी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सईद फजल अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 61 है, 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारत की प्रथम हिंदी साहित्य पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका के किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा के लिए है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले, वहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है, स्टेडियम भी है, तो हीरे की खान के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। बुद्ध का समकालीन, तो ये कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस था, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है, तो ये है नेवी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा, तो ये उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है, तो ये फिरोजाबाद में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी, तो ये डॉपलर प्रभाव पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है विकासशील देश वह देश है, विकासशील देश वह है जिसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं, तो ये निम्न अक्षांशों पर, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आईने अखबारी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं, तो ये अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि आईने अखबारी किसने लिखा था, तो ये अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का जीके जीएस करंट अफेयर और एक दो मैथ था समाप्त होता है। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, और गाड़ी के रख रखाव पार्ट पुर्जे से संबंधित 40 क्वेश्चन। तो आइए आप लोग इसे भी देखते हैं हम लोग, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पहली बार कितना जुर्माना है, तो ये 1000 रुपये का जुर्माना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि नो एंट्री संकेत किस प्रकार का ट्रैफिक चिन्ह होता है। नो एंट्री, ठीक है, तो नो एंट्री होता है नियमन चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि किस
धाराहीन वाहन चालक को मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा गया तो, ठीक है, यहाँ पे किसी होगा, पकड़ा गया तो उसे कितना जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो ये 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवरटेकिंग की अनुमति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे 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 ये रेड है लेकिन वो पीला अगर है लाइन तो आप उस पर ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पीला लाइन टूटा हुआ नहीं है और पीला लाइन है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि पी का नीले रंग में गोला दर्शाता है, क्या दर्शाता है। ठीक है, पी का नीले रंग में गोला, तो ये पार्किंग स्थान को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि हेडलाइट का मुख्य कार्य क्या है, तो रात में दृश्यता देना। ठीक है, हेडलाइट के सहारे तो हम रात में रास्ता चलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेक ऑयल का कार्य क्या है। ठीक है, ब्रेक ऑयल का कार्य है, क्या कार्य है भाई, तो ब्रेकिंग सिस्टम में दबाव बनाना। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम में दबाव बनाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा ट्रैफिक चिन्ह तिकोना आकार का होता है, तिकोना आकार का, तो ये चेतावनी चिन्ह होता है तिकोना आकार का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक पर कितना जुर्माना है, अभिभावक पर, तो ये 25,000 रुपये का जुर्माना और जेल या जो भी हो 6 या 3 महीने का वो भी है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का रंग होता है, हॉर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का रंग होता है तो लाल और सफ़ेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन में लुब्रिकेशन की भूमिका क्या होती है, तो घर्षण कम करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि पीछे देखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं, तो रियर व्यू मिरर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आम भाषा में साइड मिरर भी लोग बोलते हैं उसे। अगला कह रहा है कि एक सामान्य कार में कितने गियर होते हैं, तो सामान्य कार में 4 से 5 गियर होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि रेस ड्राइविंग क्या होती है, तो तेज या असुरक्षित वाहन चलाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि ओवरलोडेड वाहन से क्या समस्या होती है, तो ब्रेक फेल की संभावना होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि यातायात संकेतों की जानकारी भारत में कौन देता है, यातायात संकेतों की, तो ये हो जाएगा भारतीय सड़क सुरक्षा संगठन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंजन में कूलिंग सिस्टम का उपयोग होता है किस लिए, तो इंजन के तापमान को सामान्य रखने के लिए, यानी कि इंजन को ठंडा करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का रंग होता है, यू टर्न प्रोवाइडेड चिन्ह का रंग होता है कैसा, तो लाल रंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है एबीएस, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है, जिसे हैंड ब्रेक भी शायद बोलते हैं दोस्तों, एबीएस सिस्टम का कार्य है, क्या है। ठीक है, तो ब्रेक लगाते समय व्हील लॉक से बचना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है, नॉकिंग की समस्या, इंजन में नॉकिंग की समस्या क्यों आती है। ठीक है, तो कम ऑक्टेन रेटिंग वाला इंजन, ठीक है, कम ऑक्टेन रेटिंग वाला इंजन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन ओवरहीट होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गाड़ी को रोक कर ठंडा करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डीजल इंजन में ग्लो प्लग का कार्य क्या होता है। ठीक है, ग्लो प्लग, तो ये सर्दी में प्रारंभिक गर्मी देना, ठीक है, इसका कार्य यही होता है। ठीक है,
आइए अगला देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि इंजन में अधिक तेल भरने से क्या समस्या हो सकती है। तेल भरने से तो ऑयल लीकेज और धुआं देने लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। तो स्पार्क उत्पन्न यानी कि चिंगारी उत्पन्न कर दहन शुरू करना। ठीक है, आग लगाना उसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वाहन में ब्रेक्स ऑयल की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये ब्रेक फेल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है कि इंजन के शीतलन में कौन सा माध्यम प्रयोग होता है। तो पानी या कूलेंट का। ठीक है, रेडिएटर में डाला जाता है पानी या कूलेंट। कूलेंट इसलिए डाला जाता है कि इसका घनत्व तो बहुत कम रहता है, इसलिए सर्दियों में जल्दी जम नहीं पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 96 नंबर का रहता है गियर बॉक्स में कौन सा ऑयल प्रयोग होता है। तो गियर ऑयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि क्लच दबाने पर इंजन की आवाज़ बढ़ती है तो क्या हो सकता है। क्लच दबाने पर, ठीक है, तो ये क्लच बेयरिंग खराब हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं और आगे क्या है। 98 का रहा है दोस्तों कि वाहन की स्पीड कम होने पर अधिक कंपन क्यों होता है। तो व्हील बैलेंस गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि डीजल वाहन में इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो डीजल को सिलेंडर में छिड़कना यानी कि उसे स्पार्क करना, स्प्रे करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों कह रहा है कि इंजन का आरपीएम बढ़ने का क्या संकेत हो सकता है। तो क्लच स्लिप हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल था दोस्तों। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ है, माइनस मार्किंग नहीं था। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं कहता नहीं हूँ बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेट प्रैक्टिस में कोई अधिक प्रॉब्लम ना हो या ज़्यादा बातें ना किया जाए। ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।